Welcome students. Today we are going to study Venn digraph generator. I have already drawn the figure of Venn digraph generator. Students, Venn digraph generator is a machine which is used to build up high voltages and high electric field of the order of few million volts. So just write down the first point. It is a machine that is used to build up, or you can say that is capable of building up high potential and high fields of about few million volts. So वेन डिग्राफ जनरेटर जो है वो बेसिकली एक मशीन होती है विच इज कैपेबल ऑफ बिल्डिंग अप हाई वोल्टेजेस, यू कैन से पोटेंशियल्स एंड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स. अब कितना हाई हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका? सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से फील्ड्स कैन बी as high as the breakdown values of the field of A. अब ब्रेकडाउन वैल्यू होती कितनी है फील्ड की एयर में? द वैल्यू इज 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर. नाउ इतने हाई पोटेंशियल का हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, कहां पर इस चीज को हम यूज कर सकते हैं? सो यू कैन राइट यूज द हाई पोटेंशियल can be used to accelerate the charged particles. अब कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं और आयंस को भी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेलरेट कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स को, बट क्यों एक्सेलरेट करना? चार्ज पार्टिकल्स को क्यों एक्सेलरेट करेंगे? वी विल एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स. यू कैन राइट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स are used for experiments to probe inside the
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे कि हम लोगों को स्टडी करना होता है अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां पर एक प्रोब की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, अगर आपका किसी इंटरनल किसी पार्ट का कोई चेकअप करना है, इंटरनल ऑर्गन का चेकअप करना है, तो एक लॉन्ग थिन वायर को यूज करते हैं। लॉन्ग थिन वायर इज यूज्ड टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन, और टू यू कैन से कि अंदर चेक करने के लिए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। तो एक लॉन्ग थिन कोई भी आपके पास अगर पीस है ऑफ मेटल, so that can be called a probe. So probe is a tool to examine or to check anything. So here accelerated charge particles जो है वो probe का काम करते हैं बहुत सारे experiments में, तो इसलिए हमें accelerated charge particles की requirement होती है। accelerated charge particles कैसे आएंगे हमारे पास? जब हमारे पास हाई पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई पोटेंशियल्स को कहां से लाएंगे? हाई पोटेंशियल्स को लाने के लिए हम एक जनरेटर यूज करते हैं, और उसी जनरेटर को हम बोलते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। नोट डाउन सेकेंड पॉइंट। नाउ स्ट्रक्चर कैसा होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर का? वेन डी ग्राफ जनरेटर के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ एक यहां पर हमारा लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है। सो वी हैव ए लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ये आपको दिख रहा है यहां डायग्राम में, ये लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इंसुलेटिंग कॉलम्स। इंसुलेटिंग कॉलम इज कमिंग डाउन, ये नीचे की तरफ आ रहा है, एंड इंसुलेटिंग कॉलम इज माउंटेड ऑन ग्राउंडेड मेटल बेस। इट्स अ ग्राउंडेड मेटल बेस, ये आपको यहां पे हम शो कर रहे हैं, ये ग्राउंडेड मेटल बेस है। कॉलम इज माउंटेड ऑन grounded metal base. Now see next point. Note down second point. Now we will see third point. There are two pulleys. देखिए एक पुली यहां पे आपको ऊपर दिख रही है और एक पुली आपकी यहां पर नीचे है. This is also a pulley. So you can write there are two pulley, okay, pulleys, one at the top, okay, एक हमारे ऊपर है, and another pulley is below, and
both the pulleys, or you can say and there there is an insulating belt wound around. It is an endless belt. Okay, so it is, you know, in a loop, insulating belt wound around both the pulleys. This insulating belt, you can see here, ये जो हमारी insulating belt है, it is used to carry and deliver the charge. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पुली है ऊपर वाली और नीचे वाली, इसके ऊपर एक हमने बेल्ट को लपेट दिया है और ये बेल्ट कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही है। तो यहां से आप देख रहे हैं ये जो पुली है ये नीचे से चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर तक लेके जा रही है। तो इट इज कैरिंग एंड डिलीवरिंग पॉजिटिव चार्ज टू दी अपर पुली। नीचे वाली पुली से ऊपर वाली पुली की तरफ चार्ज को कैरी कर रही है और वहां पे जाके उसको डिलीवर कर रही है। This belt is used to carry and deliver the charge from source at lower pulley to the upper pulley. Correct? So you can see here metal brush is delivering charge from the source. ये यहां पर हमने एक एरो लगाया हुआ है, राइट? ये जो एरो है इट इज बेसिकली अ मेटल ब्रश, और ये जो मेटल ब्रश है ये बाहर से एक सोर्स लगा हुआ है जो पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मेटल ब्रश बाहर से जो सोर्स है उससे पॉजिटिव चार्ज लेके इस लोअर पुली को दे रहा है। लोअर पुली की बेल्ट पे जैसे ही चार्ज सोर्स से आएगा, बेल्ट उस चार्ज को कैरी करेगी और ऊपर ले जाकर डिलीवर कर देगी, राइट? ऊपर जैसे ही चार्ज हमारा ऊपर वाली पुली तक पहुंचेगा, चार्ज मेटल ब्रश के थ्रू, यहां पर एक एरो लगा हुआ है, जो चार्ज है वो मेटल ब्रश के थ्रू इस कंडक्टिंग शेल, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग शेल, जो सर्कुलर शेल है, इसके सरफेस पे पहुंच जाएगा। सो स्लोली ओके, दिस चार्ज would keep on increasing. So you can write next point as pulley delivers charge to, as belt delivers charge to upper pulley, the charge is transferred to spherical conducting shell
Okay, as belt delivers charge to upper pulley, the charge is transferred to spherical conducting shell through the metal brush. ठीक है, ये आपको यहां पे दिख रहा है, मेटल ब्रश है, और मेटल ब्रश के थ्रू जो भी चार्ज नीचे से ऊपर जा रहा है वो इसके जो हमारा शेल है इसके सरफेस पे आ जाएगा. जस्ट नोट ऑल दीज पॉइंट्स. Now see the fifth point and the last point. As the charge delivered to the spherical conducting shell spreads out uniformly, okay, and would keep increasing so the potential difference, or you can say so the potential on the shell keep on increasing. So in this way we can keep on piling up, the positive charge on the surface of the spherical conducting shell. तो वो चार्ज हमारा बढ़ता जाएगा, उसका जो एक्यूमुलेशन है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो कह सकते हैं आप ढेर लग जाएगा इस शेल के ऊपर, इसके सरफेस पे. और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है इस स्फीयर के सरफेस पे, इस शेल कंडक्टिंग शेल के सरफेस पे, वो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वेन डी ग्राफ जनरेटर builds up high potentials and as a result high fields. Now we will see the principle of Venn digraph generator. Just note down this point.
So students, this is the conducting shell, spherical conducting shell. Okay, and at the center of this conducting shell we have a sphere of charge small q. कंडक्टिंग शेल आपने एक लिया है जिसपे चार्ज कैपिटल क्यू है, और उसके कंडक्टिंग शेल के सेंटर पे आपने एक स्मॉल स्फीयर प्लेस कर दिया है जिसपे की चार्ज स्मॉल क्यू है. सो यू कैन राइट हियर, let us consider a large spherical conducting shell having charge capital Q, place a small sphere having charge small q at the center of large conducting shell. जो हमने स्मॉल स्फीयर सेंटर पे रखा हुआ है, इसमें ऑब्वियसली आपको कुछ चार्ज बाहर से ही देना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मैनेज समहाउ कि कैसे आपको ये स्फीयर अंदर रखना है. ओके, और बाहर से चार्ज आप ये इंसुलेटिंग हैंडल है, सो दिस इज यूज्ड टू प्लेस एंड टू चार्ज द इनर स्फीयर. नाउ we will just try to find what will be the potential at the surface of shell and at the surface of the sphere. Okay, इस फिगर में बाहर जो है लार्ज सर्किल, दिस इज अ शेल, कंडक्टिंग शेल. कंडक्टिंग शेल में हम ऑलरेडी प्रीवियस अपने वीडियोस में आपको दिखा चुके हैं कि कंडक्टिंग शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसका जो सरफेस होता है कंडक्टिंग शेल का, वहां पर भी उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितना इस पूरे शेल के अंदर होती है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? द पोटेंशियल inside the conducting shell, spherical shell है obviously, the potential inside the conducting shell is given by देखिए, जब शेल के लिए आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप उसको इक्वलेंट टू अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं एट द सेंटर. जो भी कंडक्टिंग शेल पे चार्ज है उस चार्ज को आप इमेजिन कर सकते हो कि वो एक पॉइंट चार्ज है और वो सेंटर पे है. तो अगर सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज होगा तो यहां से सरफेस तक पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और वो पोटेंशियल होगा, यू कैन राइट हियर, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Let us say that radius, इसमें अभी हमने रेडियस नहीं लिया है तो पहले रेडियस ले लेते हैं. Let us say the radius of the shell is capital R and radius of the small sphere is small r. तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट रहेगा शेल की वजह से जो है
उसमें नीचे आपका डिस्टेंस आएगा कैपिटल आर. दिस इज ड्यू टू शेल. So potential inside the shell and at the surface of the shell will be same, constant. सेंटर से लेके और पूरा स्फेयर जो शेल है हमारा स्फेरिकल, उसके सरफेस तक पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू. नेक्स्ट वी विल सी द पोटेंशियल due to charge small q. So the potential due to charge, आप यहाँ पे कैपिटल Q लिख लीजिए, यहाँ पे स्मॉल q लिख लीजिए. स्मॉल q के वजह से जो हमारा पोटेंशियल होगा तो उसमें हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि स्मॉल q, जस्ट इमेजिन कि इट इज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, राइट. तो इस स्फीयर के बाहर कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो जितना भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस के हिसाब से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो स्फीयर के सरफेस पे, स्मॉल स्फीयर है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल आप इस चार्ज को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लीजिए, सेंटर पे रखा हुआ है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r. So this is the potential at the surface of small sphere. अब स्मॉल q चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल आपका शेल के सरफेस पे भी आएगा. शेल के सरफेस पे कितना हो जाएगा, एज्यूम कर लीजिए स्मॉल q चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर. तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है शेल का, कैपिटल R. So this is the potential due to small q at the surface of large conducting shell. The potential due to charge कैपिटल Q. कैपिटल Q चार्ज की वजह से भी कुछ हमारा पोटेंशियल यहां पे इस सरफेस पे होगा, क्योंकि कैपिटल Q चार्ज शेल पे है तो अंदर पूरा पोटेंशियल कैपिटल Q चार्ज का कांस्टेंट होगा. तो हमारा ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और ये है एट द सरफेस ऑफ स्मॉल स्फीयर. So now we will calculate the potential difference between the two surfaces. We can write it like this: V at the surface of small sphere minus potential at the surface of large shell, conducting shell. So this is small r is at the surface of the small sphere. तो एक टर्म आपका ये आ जाएगा और एक टर्म आपका आ जाएगा ये. दोनों को ऐड कर लेते हैं. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r प्लस कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R माइनस
पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द शेल। अब शेल के सरफेस पे हमारा अगर हम पोटेंशियल देखें, ड्यू टू स्मॉल क्यू, इट इज स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और कैपिटल क्यू की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा उसका तो कांस्टेंट है पूरा अंदर तक, सरफेस से लेके अंदर तक कैपिटल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। पहले भी हमने यही लिखा है, दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। Now if you solve this, this capital Q term will get cancelled with this capital Q term. These two terms will cancel each other, and you will get Q upon 4 pi epsilon naught is common, 1 upon small r minus 1 upon capital R. So this is the potential difference. You can write it like this, potential difference now important point about this equation is potential difference में अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो इसमें ये इंडिपेंडेंट है ऑफ चार्ज कैपिटल Q. Potential difference is independent of charge or you can say potential difference equation is independent of charge capital Q. And if you connect the small sphere with the outer shell, with the conducting shell using a wire, आपने क्या किया, एक वायर लिया और इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया. Now what will happen, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, the charge will immediately flows to the conducting shell. Now if we connect the small sphere with the conducting shell, using a wire, then the positive charge small q flows immediately to surface of shell. So we can conclude here कि in this working of Venn digraph generator, जब स्मॉल स्फीयर पे हमारा चार्ज स्मॉल q है तो पोटेंशियल डिफरेंस शेल और स्फीयर के बीच में डिपेंड कर रहा है सिर्फ स्मॉल q पे, कैपिटल Q पे डिपेंड नहीं कर रहा है. एंड दिस पोटेंशियल इज वेरी हाई. और ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी होती है चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की, कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. क्योंकि स्मॉल स्फीयर पे पोटेंशियल बहुत हाई है, शेल पे पोटेंशियल लो है, तो जैसे ही हम एक वायर कनेक्ट करेंगे, एक वायर से इन दोनों को जोड़ देंगे, तो सारा चार्ज जो हमारा स्फीयर पे है वो आउटर वाले कंडक्टिंग शेल पे ट्रांसफर हो जाएगा. और ये चार्ज आउटर शेल पे एक्यूमुलेट होता रहेगा. और ये कब तक एक्यूमुलेट होगा? जब तक कि यहां पर बहुत हाई पोटेंशियल हमारा ना डेवलप हो जाए.
और जैसे ही यहां पर हाई पोटेंशियल डेवलप होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस एज अ रिजल्ट एक हाई फील्ड डेवलप होगा और वो हाई फील्ड हमारा ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स पर मीटर का होगा एंड इट विल it can be increased or it will increase up until the breakdown value of the field of air. breakdown value एयर में फील्ड की कितनी होती है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर तक आप इसका यहां पर जो फील्ड होगा वो इंक्रीज करोगे. ओके, थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe our channel for more such videos. Thank you so much.